नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आप 10 से 20 मिनट जरूर निकालें और इस वीडियो को अंत तक देखें प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1 नंबर, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑप्शन को यानी ए b² बराबर प्लस माइनस 4ac, ऑप्शन खो यानी b² बराबर 4ac, ऑप्शन सी यानी गो b² बराबर 4c, ऑप्शन घो यानी डी b² बराबर 4a। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट जरूर करें उत्तर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, b² बराबर 4ac, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन को यानी ए पूर्ण होगा, ऑप्शन बी भिन्न संख्या होगा, ऑप्शन सी उपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन डी वास्तविक नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए कि यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। वास्तविक मान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, इसलिए वास्तविक मान इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस और प्लस में मान इसका निकलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, को 2 मात्रक यानी कि 2 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, आप जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछे कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 यूनिट होगी। अगला प्रश्न है कि 2, 4, 3, 5, 6 के माध्यिका है। दोस्तों जब भी आपका इस आंकड़े को दिया रहे और पूछ दिया जाए माध्यिका, तो क्या करिए, आप सबसे छोटी संख्या लिखिएगा। सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सा है, 2। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सा है, 3। उसके बाद सबसे छोटी इससे यानी कि छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की ओर सजा के लिखेंगे। 3 हो गया, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। दोस्तों ये संख्या उलट पुलट भी रहता है ना, तो उससे छोटी संख्या फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद फिर उसका बड़ी, फिर उसका बड़ी लिख करके इसे सजा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, यानी कि इधर से जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा लगाएंगे, या इधर से एक संख्या काटेंगे, या इधर से एक संख्या काटेंगे, या इधर से जो बीच में बच जाएगा वही आपका माध्यिका होगा। तो बीच में कितना बचा, 4, तो ये आपका माध्यिका है। अगर आप बोलिएगा सर 2 गो बच जाएगा तो 2 गो बच जाएगा ना, तो दोनों संख्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और जो संख्या आएगा उसे 2 से भाग दे देंगे। अगर 2 संख्या बचेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अगर एक ही संख्या बच गया, जैसे इसमें 4 बचा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आपका 4 माध्यिका होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यह वृत्त है और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होगा। वृत्त में आप देखते हैं इस तरह से व्यास होता है और यहाँ पे केंद्र होता है, तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या यानी कि ये त्रिज्या होता है। तो वृत्त का बड़ी जीवा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं तो x और 0 हो जाएगा। x अक्ष के निर्देशांक पूछे तो x और 0 होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2 sin 58 बटे cos 32। तो देखिए 2 sin, इसको साइन को क्या करेंगे, साइन, ठीक है, इसमें 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, जो कि 58 आ जाएगा, यानी कि 32 घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 32 डिग्री घटा देंगे तो 58 आ जाएगा, ठीक। और नीचे में क्या है, cos 32, तो 90 डिग्री में 58 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। तो जब इस तरह का सूत्र है तो इस यहाँ पे थीटा यानी कि इस पे जो भी संख्या रहता है इसको लेकर के उतर जाता है और यह क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 2
टू कॉस 32 डिग्री बटे कितना हो जाएगा, कॉस 32 डिग्री। तो ये पूरा कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, 2 बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी घटनाओं की प्रतियोगिता का योग होगा, किसी घटना की प्रतियोगिता का योग होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 होगा। क्या होगा, 1। अगला प्रश्न है, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, तो कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को सही है। एक चर में रैखिक समीकरण यानी कि 2x प्लस यहाँ 3 बराबर 0, ये हो गया रैखिक समीकरण। और एक चर है, इसमें क्या सिर्फ x है, y तो नहीं है, z तो नहीं है, सिर्फ x है, और इसका पावर क्या है, 1 है। अगर इस पर 2 रहता तो 2 घात समीकरण हो जाता, लेकिन पावर 1 है तो ये रैखिक समीकरण कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए इस √2 को गुना में तो भागम चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, बिल्कुल सही है, 30 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण करने के बाद आपका जो बचेगा वो 30 डिग्री का मान होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा वर्ग, फिर त्रिज्या, कुछ वर्ग, त्रिज्या, व्यास, इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या भराएगा, वर्ग भराएगा। याद रखिए क्या भराएगा, वर्ग, याद रखिएगा वर्ग भराएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि माध्य क्या होगा, इसका के माध्य है, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िएगा 5 4 9 1 10, 10 2 12 3 15, 15 और क्या संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, यानी कि 3 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 3। इसका माध्य कितना होगा, 3 हो जाएगा। आप लोग भी समझ गए होंगे, माध्य क्या करते हैं, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या से भाग दे देते हैं। तो कुल आंकड़ों का योग कर दिए, जोड़ दिए और नीचे में कुल संख्या से भाग दे दिए। अगला आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कि 13 नंबर आ गया, 12 हो गया 13, ठीक है, 13 देखिए, यहाँ साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर सूट क्या है, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है, इसको निकाल के बताना पड़ता है। 10 90, तो यहाँ पे क्या मतलब क्या किया जाए, तो इसका यहाँ पे थीटा कुछ भी रख दो तो उसको ले थीटे होगा दोस्तों। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, यहाँ पलट जाता है, इसका हो जाएगा कोट थीटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श होती है, किस पर होती है, एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श होता है, यहाँ एक बिंदु बढ़ाएगा, यानी कि आंसर आएगा AP का सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकते हैं। तो AP का क्या हो सकता है, AP का सार्वअंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सार्वअंतर यानी कि उसका D बराबर निकालते हैं, वो आपका माइनस में हो सकता है, और धनात्मक यानी कि 2 3 4 भी हो सकता है, या D बराबर 0 भी आ सकता है सार्वअंतर। चलिए, रैखिक समीकरण का आलेख होता है, रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है एक सरल रेखा, इसमें क्या भरा जाएगा, एक सरल रेखा बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है कि B² - 4AC को क्या कहते हैं, B² - 4AC को क्या कहते हैं, विवेतकर कहते हैं, या विवेचक कहते हैं, या विवेतकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, तो उसको क्या कहते हैं,
वो संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं? वो संगत कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि कितना आप जानते थे और कितना नहीं जानते थे, कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।